हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं अपने यूनिट 6 को। ठीक है, यूनिट 6 आपका रिसर्च इन एजुकेशन रहने वाला है, जिसका ये पहला वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे आपका मीनिंग क्या होता है रिसर्च का। बेसिकली मैंने ये जो वीडियो बनाई है आपकी बेसिक्स से स्टार्ट किया। जिन लोगों ने पहले से रिसर्च को पढ़ के रखा है उनके लिए तो ठीक है, बट जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो वो उनको हेल्प करेगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। यहाँ पे आज हम देखेंगे मीनिंग क्या होती है रिसर्च की, क्या क्या उसके स्कोप्स होते हैं, क्या एजुकेशनल रिसर्च होती है ना। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा कि आप लोगों की आंसर की आ गई है, ठीक है, तो आप लोग जाके इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने कम्युनिटी टैब पे भी उसका लिंक डाल दिया है, उसके अलावा आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। राइट, तो आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिसर्च। रिसर्च क्या है? आर जैसे रिसर्च है, रिसर्च का मतलब क्या होता है? आर किसके लिए स्टैंड करता है? रैशनल वे ऑफ लर्निंग, मतलब एक रैशनली चीजों को सोचने का जो तरीका होता है। ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। राइट, एस इज स्टैंड फॉर द सर्च एंड सॉल्यूशन, ई फॉर एग्जैक्टनेस, ठीक है, मतलब पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करना। ए इज स्टैंड फॉर द एनालिसिस, है ना, और आर इज स्टैंड फॉर द रिलेशनशिप ऑफ अ फैक्ट, जो भी फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है। सी होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, केयरफुल, यहाँ पे प्लानिंग नहीं, प्लानिंग होगा, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस जनरलाइजेशन के लिए। एच होता है हम जो भी रिसर्च करें वो ऑनेस्टली करनी चाहिए, है ना, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, देखो मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में वो बोला कि मैंने बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया है, तो आपको सारी स्लाइड्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे जो जो मैं स्लाइड्स को बताऊंगी उतना ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। राइट, जो वर्ड है रिसर्च, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड है रिसर्चियर, रैकरियर, ठीक है, रैकर्चियर, ठीक है, यहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ से आया हुआ है। इसका मतलब होता है सर्च एंड सर्च अगेन, मतलब रिपीट करना, एक चीज को बार बार रिपीट करना, है ना। रिपीटिंग implies repeating a search for something and implicitly assumes that the earlier search was not exhaustive and complete, in the sense that there is a still scope for improvement। मतलब जो आपकी पहले से रिसर्च हो रखी है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अभी भी उसमें हमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, है ना, अभी भी उसमें स्कोप है। तो इसीलिए इसी स्कोप को हमें क्या करना पड़ता है? फाइंड आउट करना पड़ता है। इसी रिसर्च गैप को हमें देखना होता है और उसके बाद हमें फिर से इस पे रिसर्च करनी होती है। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? सर्च एंड सर्च अगेन, ठीक है, बार बार खोजना, ठीक है, ये चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रिसर्च होती है, तो रिसर्च किस लिए होती है? सर्च फॉर द नॉलेज, ठीक है, सर्च फॉर द नॉलेज। हम यहाँ पे क्या करते हैं? नॉलेज की सर्च करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च। और जो ये सर्च होती है नॉलेज की, वो साइंटिफिक होती है और सिस्टमैटिक होती है। ठीक है, साइंटिफिक होती है एंड सिस्टमैटिक होती है। किसी भी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो एरिया है, वहां हम साइंटिफिक और सिस्टमैटिकली इस रिसर्च को डिजाइन करते हैं वहां पे। ठीक है, इन फैक्ट रिसर्च क्या है? इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ, ये सारे क्या है यहाँ पे की पॉइंट है, दीज ऑल आर द की पॉइंट्स। राइट, जो लर्नर्स की डिक्शनरी है उसने डिफाइन किया है रिसर्च को कि ये एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और इंक्वायरी है, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज। मतलब ये क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है, या फिर इंक्वायरी है, सिस्टमैटिक है, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, किसी नए फैक्ट को खोजने की, किसी नए नॉलेज को खोजने की, है ना। रेडम एंड मोरे ने डिफाइन किया, ये सिस्टमाइज एफर्ट है टू गेन द न्यू नॉलेज। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टमाइज एफर्ट है किसी नए नॉलेज को गेन करने के लिए। राइट, अब इसका ये जो मेन ये मैंने लिखा है येलो से, है ना, इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर से लिखिएगा। रिसर्च क्या है? इज एन एक्टिविटी दैट लेड्स टू फाइंडिंग अ न्यू फैक्ट, जहां पे हम क्या करते हैं? नए फैक्ट्स को फाइंड करते हैं, इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, उसे वेरीफाई कराते हैं, और जो नॉलेज अवेलेबल है ना, जो फैक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, और उनके बीच जो फैक्ट्स अवेलेबल है उसमें जो भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, उसको हम क्या करते हैं? ढूंढने की वहां पे कोशिश करते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो ये वाली चीज को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। अब बात करते हैं ये भी, ये वाली स्लाइड को भी यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखिएगा। जो रिसर्च है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, जहाँ पे हम क्या करते हैं? रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उसको उसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं? न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं थ्रू अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली कलेक्शन
ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कोई भी नए नॉलेज को, नए फैक्ट को हमें जनरेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सिस्टमैटिक होने चाहिए, है ना, एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कलेक्शन करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, है ना, ये वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। तो विद एन अल्टीमेट गेम ऑफ गोल ऑफ मेकिंग द रिसर्च यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये रिसर्च क्या है, हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सिस्टमैटिक रिसर्च जो है वो कैसे हो सकती है, कोई भी सिस्टमैटिक अगर रिसर्च आप करने जा रहे हो तो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, 3 ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका डेटा कलेक्शन, ठीक है, कैसे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपके 3 मेजर एरियाज हैं जो आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिर आता है आपका डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा है उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो, अरेंज कैसे कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो। लास्ट में आता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, आपने अब जो कुछ भी एनालाइज किया है और ऑर्गेनाइज किया है, जैसे डेटा को कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, उनको अब उन सबको क्या करना है, आपको रिपोर्ट उसकी लिखनी है, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन क्या है, ऑब्जर्व करना, मेजर करना, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। एनालिसिस क्या है, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, जो भी डेटा है, जो भी डेटा को आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद उसको जनरलाइज करना, ठीक है। इज एन इनसेपरेबल पार्ट एंड फाइनल आउटकम। ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, आपका फाइनल आउटकम होता है किसी भी रिसर्च स्टडी का, ठीक है। इसका पर्पस ही यही होता है कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, ठीक है, जो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो भी आपने रिसर्च की है उसके बारे में पूरा आप रिपोर्ट राइटिंग लिख के आप अपने ऑडियंस को कन्वे करते हो कि हाँ ये फाइंडिंग्स यहाँ से निकल कर आया है, राइट। अब ये कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, ये भी आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। रैंडम हाउस ने बोला है यहाँ पे कि रिसर्च का एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, जो सब्जेक्ट होता है ऑर्डर टू डिस्कवर, और यहाँ पे जो भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट थ्योरीज होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, हमें संशोधन करते हैं, ठीक है, एक तरीके से उन पे ही हम बार बार खोज करते हैं, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस ने लिखा है ये मैनिपुलेशन होता है थिंग्स, हम चीजों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंसेप्ट और सिंबल फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन टू एक्सटेंड, मतलब किसी बड़े एरिया पे उसको जनरलाइज करने के लिए हम डेटा को मैनिपुलेट कराते हैं, फैक्ट्स को, कंसेप्ट को, सिंबल को, और उसके थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट होता है, उसको जो भी नॉलेज कलेक्ट होती है उसको हम क्या कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। अब इसके बाद आता है बेस्ट एंड कैन। ये बेस्ट एंड कैन की एक बुक भी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी, आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले से रिसर्च पढ़ते हुए आ रहे हो तो उसके तो अभी आप बेस्ट एंड कैन की को रिफर कर सकते हो, ठीक है, बुक के लिए, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है बट ये बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप पहले बिल्कुल अभी से पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टफ हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने अपनी बुक में डिफाइन किया, ये क्या, एक सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ना, ये डेफिनेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है and recording of control observation and may lead to the development of generalization principle or theories resulting in prediction and possibly ultimate control of event। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मतलब कह सकते हो ये सिस्टमैटिक है, मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, जो भी हम चीजें हैं उसको, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक कंट्रोल तरीके से उसको जनरलाइज करते हैं, है ना, उस प्रिंसिपल्स, उन थ्योरीज को, है ना, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। अब रिसर्च के कुछ अदर क्वालिटीज भी हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने जस्ट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्व, ये भी जो साइंटिफिक, अब आगे भी हम पढ़ेंगे भी साइंटिफिक मेथड के बारे में। जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वहाँ पे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है एंड इंटरप्रिटेशन होता है डेटा का, ठीक है। द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है, रिगरनेस, ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो, रिगरनेस होती है, वेरिफिएबिलिटी होती है, जनरल वैलिडिटी होती है साइंटिफिक मेथड्स की, और इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद हम डेटा को क्या करते हैं, रिजल्ट को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। ये कुछ फीचर्स हैं आपके। ये यूटिलाइज करता है एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। द मेथड यूज शुड बी टू एबल टू गिव रेपिटेटिव रिजल्ट्स एंड अंडर द सिमिलर कंडीशन। मतलब क्या है, जो ऐसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का यहाँ पे यूज करना चाहिए सिमिलर, एक ही कंडीशन में वो क्या करे, रिपीटेड सेम, मतलब जो भी रिजल्ट है उसको बार बार रिपीट करें, जैसे रिलायबिलिटी की बात होती है ना, एक ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, बार बार उस चीज को कर रहे हैं और वो सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है।
इट शुड क्रिएट अ न्यू नॉलेज, ठीक है, ये नया नॉलेज क्रिएट करता है, दैट इज जनरली एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होना चाहिए। द आउटकम शुड बी सच दैट दे आर नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन बट नीड टू जनरलाइज फॉर एप्लीकेशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है, उसको हम क्या करें, जनरलाइज कर पाए, ठीक है, उसका एप्लीकेशन कर पाए, जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज है वहां पे हम उस चीज को अप्लाई कर पाए, ठीक है, उसका एप्लीकेशन कर पाए। ये इट इज ए क्रिएटिव प्रोसेस, ये एक तरीके का क्रिएटिव प्रोसेस है टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड को समझने के लिए सोशल और कल्चरल जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे अभी आपकी कोविड की वैक्सीन आई थी, तो उस कोविड की वैक्सीन के लिए क्या किया गया था, रिसर्च की गई थी, है ना, तो वही चीज है। तो हमने क्या किया था कि एक इशू था, ठीक है, उस पर हमने उस चीज को जनरलाइज किया, ठीक है, उसके लिए पहले हमने क्या की, बहुत सारी उसकी टेस्टिंग की थी, ठीक है। इट शुड बी यूजफुल टू द अदर हु विश टू अप्लाई द फाइंडिंग इन डेवलपिंग न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसीज को डेवलप करना चाहते हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन, नई फाइंडिंग्स को खोजना चाह रहे हैं, है ना, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। अब ये रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स में होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है, ऑर्डरली होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम है पहले तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड एरियाज ऑफ द नॉलेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब जो एरिया है जहां पे हमको रिसर्च करनी है, पहले तो उसकी हमको समझ होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, हमें किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर मतलब पहले से उस पर क्या क्या रिसर्च हो रखी है, जो आपका प्रॉब्लम है उस पर पहले से भी तो कुछ रिसर्च हो रखी होगी ना, तो उसका रिव्यू लिटरेचर पढ़ेंगे। रिव्यू लिटरेचर से हमें क्या पता चलेगा कि किन चीजों पे यहाँ पे स्कोप क्या है इंप्रूवमेंट का, ठीक है, यहाँ पे गैप क्या है, किन कहाँ पे स्कोप है इंप्रूवमेंट का, कहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक कंट्रोल मैनर में, ठीक है, आपने यहाँ से अपना टॉपिक निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे, उस टॉपिक के रिलेटेड जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करोगे, ठीक है, एक कंट्रोल मैनर में कलेक्ट करोगे। उसके बाद उन डेटा को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स यही है, ये जो यहाँ पे नए नए ये ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर आर्टिकुलेशन होता है गोल का, ठीक है, क्लियर आर्टिकुलेशन होता है, फॉलो करता है एक स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर को, यूजुअली डिवाइड करता है प्रिंसिपल प्रॉब्लम को इनटू अ मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, मतलब सब उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसके बाद हम इस पर रिसर्च करते हैं। इज गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट करता है क्रिटिकल एजम्पशंस को, requires the collection and interpretation of a data in attempting to resolve the problem that has initiated the research। मतलब क्या करता है, यहाँ पे डेटा को, जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, और ये बाय नेचर साइक्लिकल हो सकता है या फिर हेलिकल हो सकता है। तो रिसर्च क्या एक प्रोसेस है थ्रू विच वी अटेम्प्ट टू अचीव सिस्टमेटिकली एंड द सपोर्ट ऑफ डेटा द आंसर टू अ क्वेश्चन। मतलब हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सपोर्ट करें, जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे पाए, ठीक है, हमें जो भी फिनोमेना है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना पाए हम वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता, सबसे पहले आप क्या करोगे, वही चीज है, ये आपके स्टेप्स में ले सकते हो, अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था, ठीक है, आगे ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, वही चीज यहाँ पे लिखी है, थोड़ा सा मैंने एलैबोरेट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन मतलब रिव्यू लिटरेचर को देखना, ठीक है, फिर डेटा को कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन को ड्रॉ करना, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल रिसर्च। क्या सिग्निफिकेंस होता है रिसर्च का एजुकेशन में। एजुकेशनल रिसर्च एक तरीके का क्या है, ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेसेस। मतलब जो भी हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है उसको, उसमें अच्छी समझ हासिल करने के लिए, उसमें बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च का यूज करते हैं एजुकेशन में, जनरली विद अ व्यू इन इंप्रूविंग इट्स इफिशिएंसी, मतलब उसमें सुधार लाने के लिए, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है वहां पे हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से उस प्रॉब्लम को स्टडी करने का तरीका मिलता है यहाँ पे। एजुकेशनल रिसर्च कैसी होती है, फॉर्मल होती है,
फोकस्ड होती है और इंटेंसिव प्रोसेस होता है कैरिंग आउट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, राइट। मेन पर्पस क्या होता है एजुकेशनल रिसर्च का, इज टू फोकस अपॉन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब हम यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है एजुकेशन को, उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। एक वहां पे जो भी साइंटिफिक मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं अपनी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। रिसर्च इन एजुकेशन रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द इवेंट विद इन विच एजुकेटर आर कंसर्न। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, ये हमें जो भी एजुकेशन से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए उसमें जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, उसको यहाँ पे वो करता है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, पार्ट ऑफ द बिहेवियर साइंस, इट इज द पार्ट ऑफ द बिहेवियर साइंस इन विच हम यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं हैज बीन पुट अपॉन द अंडरस्टैंडिंग। हम अंडरस्टैंड करेंगे सबसे, ये क्योंकि बिहेवियर साइंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, कैसे प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और कैसे एंड टू सम डिग्री कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। और हमें क्या करना होता है यहाँ पे, ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है उसको कुछ हद तक कंट्रोल भी करना पड़ता है ऐसी रिसर्च में। रिसर्च इन एजुकेशन इज यूज ऑफ द मेथड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस टू प्रोड्यूस इनफ इन्फॉर्मेशन। वही चीज है कि साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। नीड टू मेक इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, करिकुलम डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, है ना, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब ओवरऑल कह सकते हो कि जो एजुकेशन में रिसर्च का सिग्निफिकेंस है वो ये है, यहाँ पे हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं अपने करिकुलम को डेवलप करने में, है ना, चिल्ड्रंस को समझने में, एजुकेशन जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग में, उसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक वहां पे एनालिसिस करते हैं, साइंटिफिक मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं उन चीजों को डेवलप करने में, राइट। क्या क्या डेफिनेशंस है गुड्स के अकॉर्डिंग? एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक स्टडी है, ये सारी डेफिनेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका रिसर्च का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एजुकेशनल रिसर्च का इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, और ये दूसरी है मॉन्ड्रे की। The final purpose of educational research is to ascertain principle and develop procedure को develop करना, ठीक है, in the field of education। मूले ने बोला any scientific systematic study, कोई भी systematic study जो promote करती है development of education को, ठीक है, as a science, वो क्या होती है, educational research होती है। क्रॉफोर्ड ने बोला educational research कैसी है, systematic है, एक refined thinking होती है, refined technique of thinking होती है यहाँ पे, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं जहां पे हम स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का एडुकेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। JW बेस्ट ने बोला एजुकेशनल रिसर्च क्या है, इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है साइंस ऑफ द बिहेवियर इन जो भी एजुकेशनल सिचुएशन है वहां पे हम कैसे इस चीज को डेवलप कर पाए। अल्टीमेट जो एम होता है सच अ साइंस इज टू प्रोवाइड नॉलेज। ये जो बिहेवियरल साइंस है उसका अल्टीमेट एम यही है, नॉलेज को डेवलप करना, है ना, जिससे एजुकेटर जो भी अल्टीमेट गेम है, ठीक है, अल्टीमेट जो गोल है उनके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इफेक्टिव मेथड्स के थ्रू उसको फुलफिल कर पाए, उसको अचीव कर पाए, है ना। WM ट्रैवर्स ने बोला एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाईली पर्पसफुल होता है ना, किसी पर्पस के लिए होता है, ये इट डील्स विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, ये किसके साथ डील करता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम जो हो रही है स्टूडेंट्स को, है ना, रिगार्डिंग स्टूडेंट एंड टीचर्स, इन सबको, ठीक है। एक मिनट को, एक सेकेंड रुकना, मैं एक चीज मैंने यहाँ पे डाली थी, पता नहीं वो है यहाँ पे नहीं है, मैं एक मिनट देखती हूँ, पॉइंट मैं यहाँ पे डालना चाह रही थी आपका, है प्रिसाइज वाला, ठीक है। इट डील्स विद एजुकेशन, ये क्या डील करता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के साथ जो बच्चों और टीचर्स के बीच में हो रही है, या टीचर्स और बच्चों को हो रही, उन दोनों के से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके साथ ये डील करता है। ये कैसा होता है, प्रिसाइज होता है, सटीक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, साइंटिफिक होता है एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का। ये अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज डेटा क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, ये जो भी डेटा होता है उसको क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जिससे वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को निकाल पाता है, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव मतलब आपका यहाँ पे आ जाता है कि
जो क्वांटिटेटिव में हो, मतलब कुछ अमाउंट में होता है, ठीक है। अमाउंट देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का एस्पेक्ट सिर्फ इतना है, क्वालिटेटिव में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होता है, और ये क्वांटिटेटिव का मतलब होता है ये किसी लैब में होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिस्कवर करता है नए फैक्ट को इन अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ जिसमें एक नई नॉलेज जनरेट होती है। ये बेस्ड होता है किसी फिलोसफिकल थ्योरी के साथ। ये डिपेंड्स करता है रिसर्चर की एबिलिटी पे, कैसे वो जेन्यून है भी या नहीं है ना, ये भी चीज होता है, उसके पास एक्सपीरियंस है भी या नहीं है, ठीक है, जिससे वो डेटा को इंटरप्रेट कर पाए, वो कंक्लूजन निकाल पाए, ठीक है। उसकी एबिलिटी को देखता है, जो भी शोध करता है उसकी क्षमता क्या है, सरलता और अनुभव पर ये निर्भर करता है। इट नीड्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यहाँ पे कैसी अप्रोच होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिमांड करता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को और डिडक्टिव रीजनिंग को इन सम केसेस, ध्यान देना इन सम केसेस में, ये देखो दो तरीके की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। तो कुछ केसेस में ये क्या करता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करता है, जहां पे डिडक्टिव रीजनिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपका, ठीक है। ये जो एस्पेक्ट होता है ये होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीड क्या है यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च की, नए नॉलेज को जनरेट करने के लिए, जिसे हमारा जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यही जो रिसर्च थी उसकी वजह से साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट था, सबसे पहले से क्या बोलते थे, साइंस ऑफ सोल बोलते थे, फिर साइंस ऑफ माइंड बोला, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला, और अभी हम क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। ये अचीव करता है एजुकेशनल जस्टिस को, ये क्या करता है, जो भी नए ट्रेंड आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहा है एजुकेशन को, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है ना। पर्पस क्या है एजुकेशनल रिसर्च का, द पर्पस ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च टू डेवलप न्यू नॉलेज, ठीक है, अबाउट द टीचिंग लर्निंग जो भी सिचुएशन है, या फिर उसमें जो भी इंप्रूवमेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। सबसे पहला आता है जो भी इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम हो रही हो एजुकेशन में, उसको सॉल्व करना, असर्टेन करना प्रिंसिपल एंड डेवलप करना प्रोसीजर को इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, डिटरमाइन करना व्हाट एक्सटेंट वी शुड गो इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट, मतलब किस तरह से, किस मेथड से, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, है ना। आंसर करना उन क्वेश्चंस का, ठीक है, जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो और जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप कर पाए। डिस्कवर करना नए नए एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स को, ठीक है, लॉज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनको डिस्कवर करना, उनकी एप्लीकेशन को समझना, उनके प्रिंसिपल्स को समझना, है ना। ये इंप्रूव करता है प्रैक्टिस को, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसको इंप्रूव करता है, रेप्लिकेट करता है नॉलेज को, है ना, एक्सपेंड करता है नॉलेज को, और ऐड करता है वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल टू द नॉलेज, मतलब बच्चे खुद भी यहाँ पे उनकी आवाज को ये बल देता है। एड्रेस करता है जो गैप निकल रहा है कि नॉलेज के बीच में, कि अब पहले क्या था और अभी में क्या है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसको क्या करता है, ये एड्रेस करता है, जिसपे रिसर्च की जाती है, ठीक है। एजुकेशनल अच्छा ये है आपका स्कोप, ठीक है, ये क्या है स्कोप, यहाँ पे हेडिंग रह गई है, ठीक है। ये क्या है स्कोप, स्कोप की बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी आता है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आता है ना, कंपेरेटिव एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इसका स्कोप है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, एंड करिकुलम डेवलपमेंट है, ठीक है। देख लो अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी में बात करें तो ये क्या करता है, टीचर्स को हेल्प करता है कि बच्चे को क्लासरूम में जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लासरूम में कैसे वो बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर उनकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको वो इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ लर्निंग थ्योरीज, जो भी लर्निंग थ्योरीज है उसका यूजफुल तरीके से उसको यहाँ पे जोड़ पाए, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए एजुकेशनल सेटिंग में। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में बात करें तो ये डिटरमाइन करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डिफरेंट फिलोसफर, जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था वहाँ पे वेस्टर्न थिंकर्स का और आपके इंडियन जो थिंकर्स थे, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन करना सोशल स्ट्रक्चर का, एजुकेशन सिस्टम का, जो भी इंडिया में चल रहा है उसको रीऑर्गेनाइज करना। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मतलब डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उनमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल होता है सोसाइटी में चेंज लाने का, या फिर सोसाइटी का क्या रोल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंज लाने का, एजुकेशन में चेंज लाने का, है ना। कंपेरेटिव एजुकेशन मतलब क्या करना है, जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ एजुकेशन को कंपेयर कराना, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना उनके साथ कंपेयर करा के, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की अगर बात करें तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट की, ठीक है,
जो भी उनको गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना टूल्स को उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, सो दैट वो स्कूल में एडजस्ट कर पाए, है ना, स्कूल में एडजस्ट कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को बोल पाए, है ना। मैथोडोलॉजी ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फॉर अ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टाटा ऑफ सोसाइटी, मतलब वोकेशनल गाइडेंस देना जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाटा से बच्चे निकल के आते हैं, सोसाइटी से निकल के आते हैं, ठीक है, उनके लिए मैथड वोकेशनल जो गाइडेंस होती है वो तैयार करना, उसके लिए मैथोडोलॉजी तैयार करना, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपका क्या आ जाता है, नई नई जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, है ना, उसको यूज करना, नई नई टेक्नोलॉजीज का टीचिंग लर्निंग में यूज करना, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट में अगर बात करें, मतलब जो प्रॉब्लम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उसके मतलब उसकी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हो रही है उनको इम्प्रूव करना, ठीक है, उसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव कराना। इंक्लूसिव एजुकेशन कहने का मतलब क्या है कि सभी बच्चों के मतलब एक ही क्लास में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के, ठीक है, डिसेबल बच्चे हो गए, मतलब जो भी बच्चे एक रूफ के अंदर, एक रूफ के नीचे सभी बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन देना, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, जो स्ट्रक्चर होता है करिकुलम का इन इंडिया फ्रॉम द प्राइमरी टू हायर लेवल, ठीक है, उसमें इसका रिसर्च का यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पे इसका स्कोप रहता है, वहां पे हम क्या करते हैं, पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं किस लेवल पे कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, एनालाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ करिकुलम इन वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी स्कोप में आती हैं, ठीक है, ये सब किस में आता है, आपका स्कोप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं, इधर आ जाओ, ये आज हम लोगों ने देख लिया है, आज मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप, ये वाला सेक्शन जो है हमारा, ये वाला टॉपिक वो हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको, क्योंकि देखो ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, हमारे अगर उसमें नहीं आता है ऐसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन, बट स्टिल अगर हमें रिसर्च को समझना है तो हमें ये चीजें बेसिक हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे आप रिसर्च पेपर लिखोगे या फिर पीएचडी वगैरह करोगे तो वहां पे बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया है। कल हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड, इसको देखो मैं थोड़े थोड़े पार्ट में कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि रिसर्च को समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भगा के लेके चले जाना है, ठीक है, मैं रटना भी नहीं है इसको, रिसर्च को समझना है। मीनिंग एंड स्टेप क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, पूरा साइंटिफिक मेथड को कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये जो साइंटिफिक मेथड है उसको कल हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपको जो भी क्विज दे रही हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो मैं क्विज दे रही हूँ डेली बेसिस पे, अभी तो मैं फिलहाल यूनिट 1 का दे रही हूँ, ठीक है, तो उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो आपकी जो मैं टॉपिक मैंने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।